ये क्रिएटिव स्ट्रेटजी क्या चीज है? क्या ये कॉपीराइटिंग को हमेशा के लिए रिप्लेस करने वाली है? क्रिएटिव स्ट्रेटजी के लिए किस तरह की स्किल्स आनी चाहिए? क्रिएटिव स्ट्रेटजी को कहां से सीखें? ये क्रिएटिव स्ट्रेटजी आखिर क्या नई चीज है जिसके लिए क्लाइंट्स पागल हो चुके हैं और हर जगह आपको क्रिएटिव स्ट्रेटजी की जॉब्स नजर आ रही हैं। आज की इस वीडियो में क्रिएटिव स्ट्रेटजी के ऊपर इन डेप्थ बात करेंगे। आपके सारे मिथ्स आज बस्ट होने वाले हैं और आपको क्लियर कट समझ आने वाली है कि दरअसल क्रिएटिव स्ट्रेटजी होती क्या है। Now, before we get started, in case you're new to the channel, my name is Armash Kamal and I'm Pakistan's most highly rated copywriter with over 3,700 copywriting projects under my belt. I'm also the only Pakistani to have been featured on Troy Erickson's Secrets of Scale podcast and proclaimed as Pakistan's #1 copywriter by Troy Erickson himself. अगर आप कॉपीराइटिंग, फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग और एंटरप्रेन्योरशिप जैसे टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं, देन मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप मेरी अपकमिंग वैल्यूएबल वीडियोस के साथ अप टू डेट रह सकें। जी, तो क्रिएटिव स्ट्रेटजी है क्या? क्रिएटिव स्ट्रेटजी इज द आइडिएशन, स्क्रिप्टिंग, स्ट्रेटेजाइजिंग, क्रिएटिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ एड्स स्पेसिफिकली ऑन मेटा एंड टिकटॉक। बट ये एड्स गूगल या यूट्यूब की भी हो सकती हैं। तो अगर सिंपलेस्ट अल्फाज में पुट किया जाए तो क्रिएटिव स्ट्रेटजिस्ट इज समवन हु स्ट्रेटेजाइजेस एंड क्रिएट्स एड्स फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। अब ये काम पिछले 3-4 साल से ऑलरेडी कॉपीराइटर्स ही कर रहे थे, बट अब आके एड्स की डिमांड और उनकी डाइवर्सिफिकेशन इतनी बढ़ गई है ड्यू टू मेटास एंड्रोमेडा अपडेट। जी हाँ, मेटा की एंड्रोमेडा अपडेट आने के बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अगर आप एड्स रन कर रहे हैं, देन दे वांट यू टू गिव देम अ डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ एड्स। ऐसा नहीं है कि आप 2, 4, 5 एड्स बनाएं और उनको स्केल करते रहें टिल इटर्निटी और उन्हीं से पैसे कमाते रहें। अब फेसबुक चाहता है कि आप फेसबुक को हर अवेयरनेस स्टेज पे डिफरेंट एंगल से डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की एड्स प्रोवाइड करें ताकि फेसबुक हर पर्टिकुलर इंसान को उसकी पसंदीदा एड दिखा सके आपकी एड्स के पोर्टफोलियो में से। फेसबुक ने लोगों को एड्स के साथ मैच करने की बजाय एड्स को लोगों के साथ मैच करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अगर आप 100 एड्स रन कर रहे हैं तो फेसबुक डिसाइड करेगा कि इन 100 एड्स में से कौन सी एड अरमश को पसंद आने के चांसेस हैं, तो मैं वो एड अरमश को दिखाऊं, और जो एड अरमश की बजाय उस्मान को पसंद आएगी वो उस्मान को दिखाऊं, जो रिदा को पसंद आएगी वो रिदा को दिखाऊं, और जो महीन को पसंद आएगी वो मैं महीन को दिखाऊं। अब चूंकि आपने डाइवर्स पोर्टफोलियो एड्स का क्रिएट करना है, आपने मल्टीपल डिफरेंट एंगल से एड्स को क्रिएट करना है और उनमें से फिर जोन से एंगल्स जीत रहे हैं या जोन से एंगल्स हार रहे हैं उनको बड़ी तेजी से किल या स्केल करना है। इस सब के लिए जो क्रिएटिव स्ट्रेटजी की डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ऐसा नहीं है कि क्रिएटिव स्ट्रेटजी पहले हो ही नहीं रही थी, सालों से होती आ रही है, कॉपीराइटर्स पहले भी कर रहे थे, बट अब इसकी डिमांड बेहद बढ़ गई है। इसके साथ साथ क्रिएटिव स्ट्रेटजी के जो डेडिकेटेड रोल्स हैं, इसके अंदर कॉपीराइटर्स के लिए कुछ इसेंशियल स्किल्स हैं जो अब उसकी बेस रिक्वायरमेंट बन गई है। तो अगर हम ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें कि क्रिएटिव स्ट्रेटजिस्ट बनने के लिए आपको किन स्किल्स की जरूरत है, तो आइए उनकी बात करते हैं। सबसे पहली स्किल जो एज अ क्रिएटिव स्ट्रेटजिस्ट आपको चाहिए वो अगेन क्या है? Copywriting. You should be able to understand the consumer psychology, cognitive biases, why people take a particular action, why they even buy anything. ये तमाम चीजें आपको आती हों, and of course the actual writing aspect of things, कि आपने किस तरह से ऐसे words लिखने हैं जो ना सिर्फ लोगों को compel करें to stop the scroll when they are on the social media platform, but also to get them to watch the entire ad and then take the actual action that you want them to take by the end of the ad. और ये सब करने के लिए एक बेहतरीन कॉपीराइटर होना सबसे पहले आपकी एज अ क्रिएटिव स्ट्रेटजिस्ट बेस रिक्वायरमेंट है। सेकंड स्किल जो आपको चाहिए एज अ क्रिएटिव स्ट्रेटजिस्ट वो है रिसर्च। इन डेप्थ रिसर्च करने के काबिल हूं आपको वो स्ट्रेटजीज आती हूं कि कैसे ऑडियंस के साथ हैंग आउट करना है ऑन सोशल मीडिया एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, कैसे फाइंड आउट करने हैं उनके डीपेस्ट फियर्स, पेन्स, डिजायर्स, एस्पिरेशंस, गोल्स, वो चीजें जो वो पहले ट्राई कर चुके हैं, वो चीजें जिनके साथ उनका बैड एक्सपीरियंस रहा या अच्छा एक्सपीरियंस रहा, वो क्या चीजें जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं। ये तमाम चीजें आपको अपनी ऑडियंस के बारे में रिसर्च करके जानना आती हो ताकि उस रिसर्च को फिर इस्तेमाल करके आप आइडिएशन प्रोसेस के अंदर यूज कर सकें व्हेन क्रिएटिंग न्यू एड्स। अगली स्किल है डाटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। आपको एज अ क्रिएटिव स्ट्रेटजिस्ट डेटा को स्टडी करना और एनालाइज करना आता हो कि जब आपको मेटा एड्स हैं, फॉर एग्जांपल मेटा एड्स का अगर आपको डेटा दिया जाए कि आपकी एड्स रन की और प्लेटफॉर्म पे ये स्टैट्स आए हैं, CTR इतना था, CVR इतना था, CPC इतना था, कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यू इतना था, कॉस्ट पर एक्विजिशन इतना था, जो ये तमाम मेट्रिक्स हैं ये आपको जब बताए जाएं तो आपको आइडिया हो कि इन मैट्रिक्स का क्या मीनिंग है, ये मैट्रिक्स से हमें क्या पता चल रहा है कि एड जीती है या हारी है, और अगर जीती है तो क्यों जीती है, हारी है तो क्यों हारी है। इन तमाम चीजों को इंटरप्रेट करना और इनको एनालाइज करने की स्किल आपको एज अ क्रिएटिव स्ट्रेटजिस्ट आती हो। अगली स्किल है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। टू
सम एक्सटेंट। ऐसा नहीं कि आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डिग्रीज लेने की जरूरत है, बट चूंकि एज अ क्रिएटिव स्ट्रेटजिस्ट यू विल बी कम्युनिकेटिंग विद डिफरेंट पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ द एड्स, तो आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी रोल इसमें अज्यूम करना होगा। तो आपको वीडियो एडिटर्स के साथ, डिजाइनर्स के साथ, मीडिया बायर्स के साथ, जो लोग एड्स रन कर रहे हैं, खुद कॉपी लिख रहे हैं, तो ठीक है, अगर कॉपी राइटर्स आपकी टीम में एज अ क्रिएटिव स्ट्रेटजिस्ट, तो उनके साथ, इन सब लोगों के साथ आपको कम्युनिकेट करना होगा टू क्रिएट द फाइनल एड जो प्लेटफॉर्म पे शो होनी है एंड द थिंग दैट इज गोइंग टू गेट यू सेल्स। तो ये 4 स्किल्स हो गई। 5वीं स्किल है नो हाउ ऑफ ट्रेंड्स एंड इवन फ्यूचर ट्रेंड्स। तो आपको पता होना चाहिए कि आज क्या चीज टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग में जा रही है। उन ट्रेंड्स को पकड़ना, उनकी बेस पे एड्स क्रिएट करना और उसकी बेस पे क्लाइंट्स को रिजल्ट्स ला के देना आपको एज अ क्रिएटिव स्ट्रेटजिस्ट आता हो। और आपको ये भी पता हो विद द हेल्प ऑफ एआई एंड अदर टूल्स के फ्यूचर में कौन से ट्रेंड्स जो हैं वो वायरल होने वाले हैं, वो ब्लास्ट होने वाले हैं, एंड यू कैपिटलाइज ऑन दैट एंड यू स्टार्ट क्रिएटिंग एड्स बिफोर एनीवन एल्स इन द इंडस्ट्री डज दैट। और फाइनली स्किल नंबर 6 है इफेक्टिव यूज ऑफ एआई। एज अ क्रिएटिव स्ट्रेटजिस्ट आपको एआई का इस्तेमाल आता हो फॉर मल्टीपल डिफरेंट थिंग्स, फॉर एग्जांपल रिसर्च, कॉन्सेप्टिंग, आइडिएशन, एक्चुअल स्क्रिप्टिंग, इन तमाम चीजों के लिए आपको एआई का इफेक्टिव इस्तेमाल भी करना आता हो, बिकॉज इसके बगैर आप हंड्रेड्स ऑफ एड्स एवरी सिंगल वीक या एवरी सिंगल मंथ क्रिएट नहीं कर सकते। तो अब आपको पता चल गया कि क्रिएटिव स्ट्रेटजिस्ट बनने के लिए कौन सी स्किल्स इसेंशियली रिक्वायर्ड हैं, और इसमें से कई स्किल्स ऐसी हैं जो एज अ कॉपीराइटर ऑलरेडी आपके अंदर मौजूद होती हैं। तो पता ये चला कि क्रिएटिव स्ट्रेटजिस्ट बनने के लिए बेस या फाउंडेशन स्किल आज भी कॉपीराइटिंग ही है, बस उसके ऊपर कुछ मजीद सॉफ्ट स्किल्स हैं जिनको ऐड करना है टू बिकम अ क्रिएटिव स्ट्रेटजिस्ट। क्रिएटिव स्ट्रेटजिस्ट के अंदर 3 तरह के रोल्स जो हैं या 3 तरह के पाथ्स जो हैं वो आपके लिए अवेलेबल है। नंबर 1 तो फ्रीलांस है। आप एज अ फ्रीलांस क्रिएटिव स्ट्रेटजिस्ट डिफरेंट कंपनीज या ब्रांड्स के साथ काम कर सकते हैं। नंबर 2, आप किसी एजेंसी के साथ एज अ क्रिएटिव स्ट्रेटजिस्ट काम कर सकते हैं। तो एजेंसी क्लाइंट्स के लिए काम कर रही होगी और आप उस एजेंसी के अंदर एज अ क्रिएटिव स्ट्रेटजिस्ट उनके मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए क्रिएटिव स्ट्रेटजी कर रहे होंगे। और तीसरा है इन हाउस रोल्स, यानी आप फुल टाइम हायर हो जाते हैं एज अ क्रिएटिव स्ट्रेटजिस्ट इन हाउस किसी ब्रांड या कंपनी के लिए। और इसमें जाहिर है कि रिमोटली भी आप कर सकते हैं, बट इट विल बी मोर लाइक अ जॉब सेटिंग वेयर यू विल बी वर्किंग 9 to 5 बेसिकली 8 आवर्स एज अ क्रिएटिव स्ट्रेटजिस्ट फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांड और कंपनी। अब मसला ये है कि एज अ क्रिएटिव स्ट्रेटजिस्ट क्योंकि आपने एक ब्रांड के लिए तमाम एड्स को मैनेज करना है और उनकी तमाम जो एड की स्पेंडिंग है, कुछ ब्रांड्स $100,000 या इवन $1 million तक भी मंथली एड्स पे स्पेंड कर रहे होते हैं, और वो सारी स्पेंडिंग होनी है आपकी स्ट्रेटजी, आपकी आइडिएशन, आपकी एड्स के ऊपर। तो इसलिए वो ब्रांड्स चाहते हैं कि पहले आप कोई रिजल्ट्स उनको शो करें कि आपने पहले किसी ब्रांड के साथ अगर काम किया है एज अ क्रिएटिव स्ट्रेटजिस्ट या उनके लिए एड्स क्रिएट की हैं और रन करवाई हैं, तो उस पर क्या रिजल्ट्स आए हैं। तो आइए फिर इसीलिए बात करते हैं डिटेल में कि हाउ यू कैन एक्चुअली गेट स्टार्टेड एज अ क्रिएटिव स्ट्रेटजिस्ट। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही होगा, यू शुड क्रिएट अ पोर्टफोलियो ऑफ एड्स क्रिएट करें, राइट करें, फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, टिकटॉक के लिए एड्स का पोर्टफोलियो प्रिपेयर करें। तो अगर तो क्लाइंट्स के साथ काम करके लिख रहे हैं और उस पर रिजल्ट्स आ रहे हैं, फिर तो रिजल्ट्स भी साथ होगा। रिजल्ट्स नहीं भी हैं, तो अगर आपने किसी ब्रांड के लिए एड्स लिखी हैं या प्रैक्टिस के लिए लिख रहे हैं, तो एड्स का पोर्टफोलियो क्रिएट करें। नंबर 2, यू ज्वाइन फ्री और प्रीमियम कम्युनिटीज, मार्केटिंग कम्युनिटीज, कॉपीराइटिंग कम्युनिटीज को ज्वाइन करें। वहां पे ब्रांड्स मौजूद हैं, स्टार्टअप्स मौजूद हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करें, कॉमेंट करें उनकी पोस्ट पे और उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। और हो सकता है वहां से कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएटिव स्ट्रेटजी की आपकी तरफ आ जाए जूनियर लेवल पे या सीनियर लेवल पे और आपको लर्निंग का मौका मिल जाए। नंबर 3, इंटरेक्ट विद स्टार्टअप फाउंडर्स ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन के ऊपर जो स्टार्टअप ब्रांड्स के फाउंडर्स हैं उनके साथ सलाम दुआ करने की कोशिश करें। 4-5 फाउंडर्स को आप डेली आउटरीच कर सकते हैं, जस्ट स्टार्टिंग अ कन्वर्सेशन विद देम, हे हाउ आर यू डूइंग, आई लव योर ब्रांड, या आई वाज गोइंग थ्रू योर ब्रांड। एक कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाए ताकि आपके कनेक्शन के अंदर मल्टीपल डिफरेंट स्टार्टअप फाउंडर्स मौजूद हों, जो फिर बाद में अगर आपकी प्रोफाइल पे आप क्रिएटिव स्ट्रेटजी से रिलेटेड कोई चीज शेयर करते हैं और अगर उनको जरूरत होगी तो वो आपको हायर कर सकते हैं। और अगला पॉइंट यही है कि यू नीड टू पोस्ट एड ब्रेकडाउन्स ऑन योर सोशल मीडिया। तो आप अपने सोशल मीडिया पे एज अ बिगिनर ब्रेकडाउन्स को पोस्ट करें, बताएं कि क्यों कोई पर्टिकुलर एड जो है वो विन की, अगर विन की, और अगर वो लूज की तो क्यों लूज की, इसके स्ट्रक्चर में क्या इश्यूज थे, इसकी कॉपी में क्या इश्यूज थे, और अगर विन की तो इसमें क्या अच्छी चीजें थी। इन ब्रेकडाउन से आप ये साबित करेंगे एज अ कंप्लीट बिगिनर कि आपको एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग है व्हाई पर्टिकुलर एड्स विन एंड व्हाई पर्टिकुलर एड्स लूज, एंड दिस इज वन ऑफ द कोर स्किल्स दैट इज रिक्वायर्ड एज अ क्रिएटिव स्ट्रेटजिस्ट। उसके बाद व्हाट यू कैन डू टू गेट हायर्ड एज अ क्रिएटिव स्ट्रेटजिस्ट इज टू गो ऑन अपवर्क एंड स्टार्ट अप्लाइंग ऑन अपवर्क जॉब्स। तो ये भी एक बहुत जबरदस्त एवेन्यू है, बिकॉज अपवर्क के ऊपर इस टाइम बहुत सी क्रिएटिव स्ट्रेटजी की जॉब्स पोस्ट हो रही हैं। डेली बेसिस पे लोग क्रिएटिव स्ट्रेटजिस्ट को अपवर्क पे हायर कर रहे हैं। इवन एज अ कंप्लीट बिगिनर यू कैन अप्लाई ऑन दोस जॉब्स, स्पेशली इफ यू हैव ऑल द अबव थिंग्स जिनका मैंने आपको बताया कि आपको एड्स की ब्रेकडाउन करना आता है, यू नो व्हाई एड्स विन, व्हाई दे लूज, यू हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ एड्स, किसी क्लाइंट के लिए लिखी हैं तो
बहुत अच्छा है, लेकिन अगर सैंपल्स भी हैं तो देयर इज अ चांस दैट यू माइट गेट हायर्ड। बट अपवर्क के ऊपर बिगिनर लेवल की क्रिएटिव स्ट्रेटजी जॉब्स भी पोस्ट हो रही होती हैं वेयर यू कैन गेट हायर्ड इवन इफ यू आर अ कॉपीराइटर एट दिस पॉइंट। आप ने क्रिएटिव स्ट्रेटजिस्ट के तौर पे काम नहीं किया बट यू आर अ डिसेंट कॉपीराइटर, तो आप वहां पे अप्लाई भी कर सकते हैं। ये मैं डिस्टिंक्शन यहाँ क्लियर कर दूं, अगर अभी तक ये नोशन आपको गई है कि आप एज अ कंप्लीट बिगिनर कॉपीराइटर क्रिएटिव स्ट्रेटजिस्ट बन सकते हैं, तो मुश्किल है। यू नीड टू बी एटलीस्ट अ डिसेंट कॉपीराइटर टू गेट हायर्ड इवन फॉर बिगिनर लेवल क्रिएटिव स्ट्रेटजी रोल्स। बट क्रिएटिव स्ट्रेटजी बिल्ड अपॉन कॉपीराइटिंग के ही होती है। एंड फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गैदर रिजल्ट। अगर आप क्रिएटिव स्ट्रेटजिस्ट बनना चाहते हैं, स्टार्ट कलेक्टिंग रिजल्ट, स्पेशली और स्पेसिफिकली फॉर एड्स। अगर आप किसी ब्रांड या क्लाइंट के लिए एड्स लिखते हैं और वो रन करता है, उससे रिजल्ट मांगे, उनसे कहो मुझे बताओ कि क्या रिजल्ट्स आए, सीटीआर क्या था, सीपीसी क्या था, कॉस्ट पर एक्विजिशन क्या था, कॉस्ट पर रिजल्ट क्या था। ये तमाम चीजें उससे लें। वो पूरा डेटा एक ही गो में आपको दे देता है, उसको बारी बारी नहीं देना पड़ेगा। मेटा के अंदर जाके वो कॉलम्स के अंदर जाके जब सेलेक्ट करेगा, और या वो अगर रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करता है मेटा एड मैनेजर के अंदर, तो वो सारी चीजें एट अ टाइम ही आपके पास आ जाएंगी। वो 1 मंथ के या 2 मंथ्स के एड्स के रिजल्ट्स आपके साथ शेयर कर दे, उनको अपने पास सेव करते जाएं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंटेंशनली रिजल्ट्स कलेक्ट करें उन तमाम क्लाइंट से जिनके लिए आप एड्स लिख रहे हैं। तो अगर आप एज अ कॉपीराइटर एड्स कॉपी पे काम करते हैं, स्पेसिफिकली स्ट्रेटेजिक होके कि मैंने एड्स कॉपी के क्लाइंट्स के साथ काम करना है, उनके लिए एड्स लिखनी है और रिजल्ट्स गैदर करने हैं, बहुत जल्द आप क्रिएटिव स्ट्रेटजी के रोल में ट्रांजिशन कर पाएंगे और हायर हो पाएंगे। तो अब बात करते हैं कि क्रिएटिव स्ट्रेटजिस्ट दरअसल पैसे कितने कमाते हैं, और यही है सबसे मजे की बात जिसकी वजह से हर कोई क्रिएटिव स्ट्रेटजिस्ट के रोल को समझना चाहता है और क्रिएटिव स्ट्रेटजिस्ट बनना चाहता है। इवन एज अ कंप्लीट बिगिनर यू विल बी गेटिंग हायर्ड ऑन $1.5 to $2,000 पर मंथ, और ये यूजुअली लॉन्ग टर्म रिटेनर रोल होता है, यूजुअली ये मंथली रोल होता है। ऐसा नहीं है कि आपको एक हफ्ता 2 हफ्ते काम करा के फारिग कर दिया जाएगा। अगर आप हायर हो जाते हैं तो आप लॉन्ग टर्म मंथली बेसिस पे ब्रांड्स के साथ काम करेंगे। तो एज अ कंप्लीट बिगिनर क्रिएटिव स्ट्रेटजिस्ट आप $1,500 से $2,000 मंथली अर्न कर सकते हैं। और अगर आप सीनियर क्रिएटिव स्ट्रेटजिस्ट हैं, आपके पास कुछ महीनों का या साल का एक्सपीरियंस है, तो फिर आप $10,000 to $12,000 पर मंथ चार्ज कर सकते हैं एज अ क्रिएटिव स्ट्रेटजिस्ट। और इसके ऊपर आपको परफॉर्मेंस बोनसेस भी मिल रहे होंगे, यानी कि जो एड्स आपकी परफॉर्म करेंगी, विन करेंगी, रिजल्ट्स ला के देंगी, उनके ऊपर आपको बोनस भी दिया जाएगा। तो आपकी इनकम पोटेंशियली बहुत बढ़ जाती है when you become a decent or a senior creative strategist. You can go all the way up to $150,000 every single year, या फिर मंथली 12 से $15,000, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 40 से 50 लाख रुपया बनता है, आप एज अ क्रिएटिव स्ट्रेटजिस्ट अर्न कर सकते हैं। रियलिस्टिकली बिल्कुल ऐसा हो रहा है, लोग कर रहे हैं, क्रिएटिव स्ट्रेटजिस्ट अर्न कर रहे हैं। यू कैन ऑल्सो डू दैट। इट विल टेक टाइम, इट रिक्वायर्स एफर्ट, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ जर्नी। कॉपीराइटर से स्टार्ट करना है, फिर उस पर मुख्तलिफ स्किल्स को बिल्ड अपॉन करना है, फिर क्लाइंट्स के साथ काम करना है, और फिर इस काबिल होना है कि आप क्रिएटिव स्ट्रेटजी रोल्स पे अप्लाई कर सकें, और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली लैडर में क्लाइंब करना है, वेयर यू विल इवेंचुअली गो टू प्लेसेस जो आपने आज कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। तो अब आखिरी चीज के ऊपर बात कर लेते हैं कि क्रिएटिव स्ट्रेटजी को इफेक्टिवली कहां से सीखें। देखें, मैंने आपको बताया कि बेस स्किल तो कॉपीराइटिंग है। आप अगर फ्री रिसोर्सेज से कॉपीराइटिंग सीखते हैं तो कॉपीराइटिंग तो सीख जाएंगे, लेकिन अगर कॉपीराइटिंग को इस स्ट्रेटजी से सीखना है कि आप इवेंचुअली क्रिएटिव स्ट्रेटजिस्ट भी बन पाए, तो फिर आपको पेड रिसोर्सेज की तरफ जाना चाहिए। उनमें जो नंबर 1 रिसोर्स इस टाइम पाकिस्तान में मौजूद है वो मेरा AKC प्रोग्राम है। AKC प्रोग्राम के अंदर क्रिएटिव स्ट्रेटजी का डेडिकेटेड मॉड्यूल अब अवेलेबल है, जिसके अंदर इन डेप्थ क्रिएटिव स्ट्रेटजी को A to Z समझाया जाता है, सिखाया जाता है, डिटेल में बताया जाता है कि कैसे आपने जो कॉपीराइटिंग 2 महीने में आप मेरे साथ लाइव क्लासेस में सीखते हैं, और जो स्ट्रेटजी के एस्पेक्ट्स और मार्केटिंग के एस्पेक्ट्स और प्रिंसिपल्स मैं आपको सिखाता हूं, कैसे उनको कपल करना है और आपने एज अ क्रिएटिव स्ट्रेटजिस्ट जॉब्स के ऊपर फिर अप्लाई करने के काबिल होना है। तो अगर तो आप स्टेप बाय स्टेप एक क्लियर कट प्रोसेस के थ्रू क्रिएटिव स्ट्रेटजी को रियलिस्टिकली सीखना चाहते हैं, देन आई हाईली अर्ज यू टू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। वहां पे आपको तमाम डिटेल्स AKC प्रोग्राम की मिल जाएंगी। गो अहेड एंड चेक इट आउट। इसी के साथ आई होप कि दिस वीडियो गेव यू अ लॉट ऑफ क्लैरिटी ऑन क्रिएटिव स्ट्रेटजी। अगर ऐसा हुआ है, प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, बिकॉज इट इज अ वेरी हॉट टॉपिक एंड वेरी कंफ्यूजिंग टॉपिक। सो आई होप आई वाज एबल टू डू जस्टिस विद इट एंड आई वाज एबल टू गिव यू क्लैरिटी ऑन व्हाट दिस रोल इज एंड व्हाट दिस रोल इजंट। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द एक और एक्सट्रीमली वैल्यूएबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।